वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इस परिचर्चा में समुपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। परिचर्चा के प्रथम भाग में पंडित राज जगन्नाथ द्वारा प्रतिपादित रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। इस काव्य लक्षण पर तथा लक्षण घटक पदों के उपादान की सार्थकता पर विचार हुआ। आज हम पंडित राज जगन्नाथ कृत रमणीय पदार्थ के व्याख्यान को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। आशा है कि यह परिचर्चा आप सभी सहृदयों के हृदय को आह्लादित करेगी। लोक में प्रति व्यक्ति रुचि भिन्न देखी जाती है। प्रति व्यक्ति की रुचि भिन्न देखी जाती है तथा रुचि की भिन्नता से एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए रमणीय तथा वही वस्तु किसी व्यक्ति विशेष के लिए अरमणीय होती है। अर्थात रुचि वैचित्र्य से रमणीयता में भी वैचित्र्य लोक में सहजतया दृष्टिगोचर होता है। ऐसी दशा में रमणीय पदार्थ के अस्थिर हो जाने से रमणीय पद घटित काव्य लक्षण भी अस्थिर हो जाएगा। पुनः विचार करते हैं कि जिस प्रकार घट अर्थ का प्रतिपादक घट आनुपूर्वी शब्द होता है, उसी प्रकार पट अर्थ का प्रतिपादक पट आनुपूर्वी शब्द होता है। उसी प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक रमणीय आनुपूर्वी शब्द होगा। इस प्रकार रमणीय आनुपूर्वी शब्द में आचार्यकृत लक्षण अति प्रसक्त होने लगेगा। अतः पंडित राज जगन्नाथ उन दोषों के निवारण हेतु दोषत्रय शून्य लक्षण प्रतिपादित करने हेतु रमणीय पद का व्याख्यान स्वयं करते हैं। रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, अर्थात इस रमणीयता में रमणीयता पद के व्याख्यान में लोकोत्तर आह्लाद जन्य तथा उस लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो है ज्ञान, उस लोकोत्तर आह्लाद के जनक ज्ञान का विषय जो होगा वही रमणीय पदार्थ कहलाएगा, वही रमणीय पदार्थ है। अभिप्राय यह है कि लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ, वह अर्थ ही रमणीय है। उस रमणीय अर्थ का जो प्रतिपादक शब्द वह काव्य है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं
लोकोत्तराह्लाद निष्ठा या जन्यता, तादृश जन्यता निरूपित जनकता ज्ञान निष्ठा। तन निरूपित अर्थात ज्ञान निरूपित विषयताया आश्रय यह अर्थ स एवार्थः रमणीयः। तस्य रमणीयार्थस्य प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वं, इस प्रकार लक्षण संगति समन्वय करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस अर्थ के ज्ञान से अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है, जिस अर्थ के ज्ञान से अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ, वही अर्थ रमणीय है। उस रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। इस प्रकार से आचार्य पंडित राज जगन्नाथ रमणीय पदार्थ को व्याख्यायित करते हैं। अब यहाँ विचारणीय है कि इस रमणीय पदार्थ के व्याख्यान के अवसर में आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने आह्लाद में लोकोत्तर यह विशेषण दिया है तथा आह्लाद में विशेषणीभूत लोकोत्तर पद का क्या अर्थ है, यह जिज्ञासा होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उस लोकोत्तर पद का अर्थ है उत्कृष्ट। अब प्रश्न यह होता है कि उस आह्लाद में विशेषणीभूत जो लोकोत्तर पद, उस लोकोत्तर पद का अर्थ है उत्कृष्ट, तो वह उत्कृष्टता कैसी उत्कृष्टता ली जाए। तो यहां पर विचार करते हैं कि वह जो उत्कृष्टता है वह दो प्रकार से संभव है। एक अन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट, दूसरी सर्वोत्कृष्ट। तो इसमें कौन सी उत्कृष्टता ली जाए? अन्य की अपेक्षा अपेक्षाकृत उत्कृष्ट लिया जाए अथवा सर्वोत्कृष्ट कहा जाए। अब यहां पर लोकोत्तर पद का अर्थ अन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञान जन्य लोकोत्तर आह्लाद अन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट होगा, उसी प्रकार ज्ञानजन्य लोकोत्तर आह्लाद की अपेक्षा अन्य में भी उत्कृष्टता की आपत्ति होगी। अतः लोकोत्तर पद का अर्थ यहाँ अन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट कहना युक्ति संगत नहीं होता। पुनः यदि हम ज्ञानजन्य लोकोत्तर आह्लाद को सर्वोत्कृष्ट कहें तो ब्रह्मानंद ही सर्वोत्कृष्ट अलौकिक आनंद होता है, और वह जो अलौकिक आनंद ब्रह्मानंद है उसका अनुभव निर्विकल्पक समाधि में ही होता है। उसी प्रकार यहां भी ज्ञानजन्य लोकोत्तर आह्लाद को
ब्रह्मानंद की तरह सर्वोत्कृष्ट स्वीकार किया जाए तो वह वही निर्विकल्पक समाधि में ही उसका भी अनुभव हो पाएगा। ऐसी दशा में यह लोकोत्तर आह्लाद सहृदय संवेद्य नहीं होगा। अतः पुनः लक्षण के अस्थिर हो जाने पर, अव्यवस्थित हो जाने पर आचार्य आह्लाद में विशेषणी हेतु लोकोत्तर पद का भी पुनः व्याख्यान करते हैं। लोकोत्तरत्वं च आह्लादगत चमत्कारत्वापरपर्यायः अनुभव साक्षिको जाति विशेषः। अर्थात लोकोत्तरत्व जाति विशेष है तथा आह्लादगत चमत्कारत्व का अपर नाम एवं अनुभव साक्षिक अर्थात अनुभव साक्षी प्रमाणम यस्मिन् तथा भूतः अनुभव साक्षिक। इस प्रकार उस चमत्कारत्व में सहृदयों का अनुभव ही साक्षी अर्थात प्रमाण है। पुनः आचार्य पंडित राज जगन्नाथ उस चमत्कार में कारण का निरूपण करते हैं। कारणम च तदवच्छिन्ने भावना विशेषः। अर्थात तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वावच्छिन्ने अर्थात चमत्कारत्व विशिष्ट। कौन? चमत्कार। उस चमत्कार में कारण भावना है और वह भावना का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं स्वयं आचार्य पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। यहाँ पर अनुसंधान का अर्थ है समान विषयक स्मृति विशेष। अर्थात समान विषय की पुनः पुनः स्मृति, समान विषय की पुनः पुनः स्मृति है स्वरूप जिसका। ऐसी जो भावना वही चमत्कार में कारण। ऐसी जो भावना वह भावना ही चमत्कार में कारण है। अर्थात लोकोत्तराह्लाद जनिका पुनः पुनः अनुसंधानात्मिका जो भावना, उस भावना का विषय जो अर्थ, वह अर्थ रमणीय है तथा उस रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वह काव्य है। इस प्रकार लक्षण समन्वय किया जाता है। अब यहाँ विचारणीय है कि चमत्कार में भावना की कारणता कहे जाने से पुत्रस्ते जातः धनम ते दास्यामि इत्यादि वाक्यों के अर्थ बोध से श्रोता के हृदय में चमत्कार तो उत्पन्न होता है, परंतु इस प्रकार के वाक्यार्थ से उत्पन्न आह्लाद को लोकोत्तर नहीं कहा जा सकता। क्यों लोकोत्तर नहीं कहा जा सकता? इसलिए लोकोत्तर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन वाक्यार्थों के पुनः पुनः अनुसंधान से आह्लाद उत्पन्न नहीं होता है। अतः इन्हें लोकोत्तर आह्लाद इन वाक्यों के श्रवण से सहृदय के हृदय में
लोकोत्तर आह्लाद उत्पन्न नहीं होता है। अतः इन वाक्यों में काव्यत्व की अति प्रसक्ति नहीं। इस प्रकार लक्षण घटक रमणीय पदार्थ पर विचार के अनंतर यह परिचर्चा यहीं पूर्ण होती है। इस परिचर्चा में जहाँ कहीं वास्तविक यथार्थ तत्वों का प्रतिपादन किया गया, वे तत्व गुरु की वाणी है, तथा जहाँ त्रुटियां सभी जनों के द्वारा अनुभूत हो, वे त्रुटियां उन गुरु वाक्यों को अज्ञानतावश न समझने के कारण वे त्रुटियां इस वक्ता की। अतः यहीं से यह परिचर्चा पूर्ण होती है। पुनः आगे के विषय का प्रतिपादन अन्य परिचर्चाओं में किया जाएगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।